कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिकल लड़ाई तो हम सब ने देखी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने जिस जिस मुद्दे पे बीजेपी को टारगेट किया, उनका सपोर्टिंग मटेरियल अक्सर फॉरेन सोर्सेज से आया है। पेगासस, अडानी, कास्ट सेंसस, डेमोक्रेसी इन डेंजर, हंगर इंडेक्स, रिलीजियस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, हर बार एक फॉरेन एजेंसी या रिपोर्ट का नाम होता है और कांग्रेस उसे अपने अटैक के लिए इस्तेमाल करती है। लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ साथी है जो कांग्रेस को मदद कर रहा है। आज इस हिडन अलायंस का सच समझने की कोशिश करते हैं। 13 नवंबर 2020 फाइनेंशियल टाइम्स, जो जॉर्ज सोरोस के क्लोज माना जाता है, एक आर्टिकल पब्लिश करता है, मूडीज, रॉकेफेलर, अडानी। इस आर्टिकल में बोला गया था कि अगर मोदी को नुकसान पहुंचाना है तो अडानी को टारगेट करो। फिर देखते हैं 31 अगस्त 2023 को G20 मीटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अडानी को लेकर मोदी पर डायरेक्ट अटैक करता है। उनका मकसद क्लियर था, पीएम मोदी और इंडियन स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुंचाना। अडानी सिर्फ एक मीडियम था। अडानी, 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 अडानी। कांग्रेस ने अडानी इशू को लेकर पार्लियामेंट में भरपूर हंगामा किया। बिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स के पैसे वेस्ट किए गए। एक और बड़ा मुद्दा था पेगासस का। राहुल गांधी ने इस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक जाकर झूठ बोला और मोदी गवर्नमेंट को टारगेट किया। अब पेगासस और अडानी के बीच क्या कॉमन है? दोनों इश्यूज का मटेरियल एक ही जगह से आया, यूरोप बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP। कांग्रेस के लिए ये एक खास कनेक्शन बन गया। 2021-22 के बीच OCCRP ने पेगासस स्पाईवेयर पर कई आर्टिकल्स लिखे। ये आर्टिकल्स हर बार पार्लियामेंट सेशन से पहले रिलीज किए गए ताकि मोदी गवर्नमेंट को टारगेट किया जा सके। 2023 के बाद से OCCRP ने अडानी पर लगातार आर्टिकल्स पब्लिश किए। दुनिया में हजारों बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, लेकिन लगता है OCCRP के रेडार पर सिर्फ एक ही नाम है, अडानी। पहले वो पुतिन के पीछे थे, अब अडानी के पीछे। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इन आर्टिकल्स के थ्रू मोदी को टारगेट करने लगा। जयराम रमेश और कांग्रेस के लीडर्स OCCRP के पॉइंट्स को उठाकर एक्सपर्ट थ्रेड्स लिखते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर फाइनल प्रोसेस में पार्लियामेंट डिसरप्ट करते हैं। पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। अब क्लाइमेक्स शुरू करते हैं। एक फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ग्रुप मीडियापार्ट ने एक्सपोज किया है कि OCCRP का 50% फंडिंग US स्टेट डिपार्टमेंट की यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और जॉर्ज सोरोस जैसे डीप स्टेट प्लेयर्स से आता है। ये एक अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी है जो ग्लोबली डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का मिशन है डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन को प्रमोट करना। लेकिन इस एजेंसी के काम को अक्सर जियोपॉलिटिक्स और यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से जोड़ा जाता है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का फंडिंग नेटवर्क काफी कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। जैसे कि अभी पता चला है कि OCCRP जो इंडिया और अडानी के खिलाफ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, काफी हद तक USAID से फंडेड है। समंथा पावर जो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की हेड है, खुद OCCRP को US गवर्नमेंट का पार्टनर बोल चुकी है। कोइंसिडेंटली जब राहुल गांधी उज्बेकिस्तान के एक सीक्रेट ट्रिप पर थे, तभी समंथा पावर भी वहां मौजूद थी। क्या सिर्फ ये कोइंसिडेंस था? ये क्लियर करता है कि USAID सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे काम नहीं करता, बल्कि अपने हिडन एजेंडास के लिए मीडिया और ऑर्गेनाइजेशंस का यूज करता है और इस फंडिंग से इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर पॉलिटिक नरेटिव्स को शेप करने की कोशिश करता है। OCCRP एक हिट जॉब मीडिया है जो सिर्फ US डीप स्टेट एजेंडास पर काम करता है। राहुल गांधी के ओवरसीज ट्रिप्स के मेन गाइड और एडवाइजर हैं सैम पिट्रोदा। क्या आप जानते हैं कि उनका फाउंडेशन वही एजेंसी से फंडेड है जो OCCRP को फंड करती है? शलील शेट्टी जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ चले थे, जो एक OSF ऑपरेटिव है। और जॉर्ज सोरोस तो खुद अडानी और मोदी को टारगेट करने की बात ओपनली कर चुके हैं। बात करें OSF की तो इसका मतलब है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना जॉर्ज सोरोस ने की थी। इस फाउंडेशन का एजेंडा डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और ओपन सोसाइटीज को प्रमोट करना है, लेकिन इसका काम अक्सर विवादों में घिरा रहता है। ये सारे कनेक्शंस क्लियरली दिखाते हैं कि कांग्रेस और US डीप स्टेट के बीच एक नेक्सस है। OCCRP कांग्रेस को मटेरियल देता है और कांग्रेस उस मटेरियल को इस्तेमाल बीजेपी और
और भारत को डिसरप्ट करने के लिए करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस एक इंडियन अपोजिशन पार्टी होते हुए भी डीप स्टेट का एक एक्सटेंडेड आर्म बन गई है, तो क्या ये देश की सुरक्षा और डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा नहीं है? बांग्लादेश का रीसेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, जहां अपोजिशन बीएनपी ने भी वही किया जो कांग्रेस कर रही है। आखिर में डीप स्टेट एक ऐसी इविल फोर्स है जो जहां जाती है सिर्फ विनाश लाती है। सोचो और समझो, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम नहीं बल्कि भारत की सोवरेनिटी और फ्यूचर का सवाल है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इस पर आपका क्या टेक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।